हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा था, शाम को हम लोग वापस आ गए थे और ये सुबह का टाइम है और सुबह भाई घर जा रहे हैं। भाई घर जा रहे हैं, भाभी यहीं पर रहेंगी। तो सुबह का टाइम तो नहीं, करीब सुबह के 10 बज गए हैं। तो नाश्ता भी हो गया था, उसके बाद खाना भी खा लिया था और अब निकल रहे हैं क्योंकि कह रहे थे काम पर भी जाना है, इसलिए नहीं रुक रहे थे। हम कह रहे थे शाम को जाना, ठंडा मौसम हो जाएगा, तो कह रहे थे नहीं, निकल जाएँगे। तो दोस्तों उसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है, क्योंकि उस दिन फिर शाम को कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था। तो सुबह का टाइम है और भाभी नहा कर आ गई हैं रसोई में। दलिए को भून रही हैं क्योंकि दलिया बनाना है सुबह, और हम बाहर के काम निपटा रहे थे, जैसे कि गोबर साफ-सफाई ये सब कर रहे थे। और दलिया बन जाएगी नाश्ते में, उसके बाद तब खाना बनेगा। लेकिन ये दलिया अभी रौनक को नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये दूध में बनेगी, उसके लिए नाश्ते में कुछ और बनेगा। तो रौनक ने बिस्किट खाया था और बिना दूध की दलिया खा ली थी, मतलब नमकीन दलिया, मीठी नहीं खाई है। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले रौनक की आँख को साफ करना है दोनों टाइम। और क्या हो गया कि आज सर्जरी का 5वाँ दिन है, तो यहाँ पर 5 दिन तो हो ही गए हैं। जिस दिन गई थी रौनक उसी दिन नहाया था। तो क्या कह रही थी, चींटी जैसे काट रही हैं, तो हमने कहा चलो अच्छा नहला देंगे। सिर से तो नहाना नहीं है, सिर से जब डॉक्टर कहेंगे तभी हम नहलाएँगे, लेकिन हमने कहा कंधे से नहला देते हैं, हाथ-पैर अच्छे से रगड़ कर नहा लेंगी थोड़ा-सा और कपड़े चेंज हो जाएँगे तो थोड़ा-सा मन दूसरा बदल जाएगा। तो वही हाथ-पैर अच्छे से साफ कर रहे थे। तो दोस्तों हम तो यही महसूस कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का दूसरा जन्म हुआ है। वैसे ही जैसे बचपन में हम नहलाते थे, बाल बाँधते थे और खिलाते थे, सेम वैसे ही सब दोबारा से करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन इस बार स्थिति कुछ दूसरी है। मुझे कुछ भविष्य दूसरा दिख रहा है अपने बच्चे का, और मतलब जितना हम लोग परेशान थे, कैसे होगा, क मतलब हम लोग बता नहीं सकते क्या हम लोगों पर बीत रही थी जब तक हुआ नहीं है। और आप लोगों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से इतने अच्छे से सब हो गया है। और आप लोग पूछते ना रौनक कैसी है? रौनक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत उसको नहीं है। ये है रिकवरी होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, तो वो तो ठीक धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन वैसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है सर्जरी के बाद। तो दोस्तों भाभी दलिया बना रही हैं और अभी हमने नहाया नहीं क्योंकि मुझे एक कमरा बिल्कुल खाली करना है रौनक के लिए। तो वही सब सामान दूसरे कमरे में पहुँचा दिया है और ये कमरा खाली करेंगे क्योंकि इस कमरे में रौनक रहेंगी। तो ऊपर से अच्छे से साफ़ किया है और ये देखिए थोड़ा बहुत सामान था जो साइड में अलमारी में रखा हुआ है, जैसे बच्चों की कॉपी किताबें वगैरह, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं सामान रखा है, बाकी सब इधर का खाली कर दिया है। क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी से हर हालत में मुझे बचाना है। तो और दूसरी बात ये है कि जितना एकांत में रहेंगी उतना ही अच्छा है, ज़्यादा रोशनी में नहीं रहना है इनको, थोड़ा-सा एकांत हो, अंधेरा हो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बात है वो हमारे घर में धूल-मिट्टी बहुत आती है, चारों तरफ से खुला घर है, इसलिए ये सब भी देखना है। इसलिए ये कमरा हम पूरा खाली करेंगे और खाली करने के बाद इसको ऊपर से हम धुल रहे थे, पूरी दीवारें जितनी हमको मिल रही थी, वो दीवारें सारी हम धुलेंगे। इससे क्या होगा, जो धूल-मिट्टी होगी वो भी निकल जाएगी और थोड़ा-सा ठंडक होगी। तो इसी काम में लगे हुए हैं। मतलब कि पूरी छोटे बच्चे की देखभाल हो रही है इतने समय, जैसे कि छोटा बच्चा होता है उतनी ही साफ-सफाई रखनी है, उतना ही ध्यान देना है।
तो खूब खिड़की दरवाजे को खूब रगड़ कर हमने साफ़ कर दिया था। और मतलब हम ये चाहते थे कहीं से भी धूल मिट्टी ना आए, तो ये खिड़की जैसे कि बंद कर देंगे और अंधेरा कर देंगे तो थोड़ा ठंडक रहेगी। पंखा लगा दिया और कूलर भी आ गया था कल छोटा वाला, तो वो भी लगा दिया जाएगा कमरे में। अभी तो रौनक बाहर लेटी हुई है गैलरी में, लेकिन अभी हम पूरा कमरा तैयार कर देंगे। तो पूरी देखभाल करनी है, मतलब एक लोग रौनक के पास ही चाहिए। थोड़ी-थोड़ी देर में दवा डालनी है, जैसे कि आधे-आधे घंटे में सारा दिन दवा डालनी है। रात के 9-10 बजे तक पड़ पाती है सारी दवाइयाँ। और खाने वाली भी दवाइयाँ हैं सुबह टाइम, 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम की हैं। एक पेन किलर है और एक विटामिन की है, बस ज़्यादा दवाइयाँ नहीं हैं। वैसे तो अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा सब लगा, डॉक्टर भी बहुत अच्छी हैं, हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है। आप लोग पूछते भी हैं कि दीदी कहाँ करवाया है, तो हम बताएँगे, सब कुछ बताएँगे, लेकिन कुछ दिन और हम रौनक को देख लें। जब मुझे सही से सब कुछ लगेगा फिर आपको हम सब कुछ बताएँगे, ताकि किसी और का भी भला हो सके। तो ये देखिए ऊपर से सारी दीवारें हमने धुल दी हैं और फिर ये कूड़ा भर देंगे कि यहाँ गैलरी में आ गए हैं। और अब जाके ज़मीन को क्या है कि लीपेंगे नहीं गोबर से। और यहाँ पर रौनक के पापा कुछ फल लाए थे, कल अंगूर, सेब सब, वो भी सारी चीज़ें लाए हुए हैं, ये खा लो, वो खा लो। तो केला दिया है, हमने कहा खा लो, मतलब थोड़ी-थोड़ी देर में हम कुछ न कुछ देते रहते हैं। हम नहीं दे रहे हैं, जैसे कि जो साफ-सुथरा होता है, नहा-धुल लिया होता है, हाथ-पैर साफ हैं, वही देता है खाने के लिए। मतलब साफ-सफाई का हम पूरा ध्यान दे रहे हैं, कहीं से भी कोई लापरवाही ना होने पाए। तो सब कूड़ा भर के डाल आए हैं और उसके बाद ये चिकनी मिट्टी है, इसको भिगोएँगे और जब अच्छे से फूल जाएगी, फिर कमरे में इसकी पुताई करेंगे। और फिर यहाँ कमरे में आ गए हैं और खूब गाढ़ी-गाढ़ी पुताई कर रहे थे, मिट्टी घोल कर, और खूब गाढ़ी-गाढ़ी कर रहे थे ताकि ठंडक बनी रहे कमरे में। तो और बिस्तर भी इनका धुल दिया है, जैसे कथरी, चद्दर वगैरह, तकिया तो रखनी ही नहीं है। उसी हिसाब से हम सब कर रहे थे जिस हिसाब से बताया है। वैसे तो खाने-पीने में कोई भी परहेज़ नहीं बताया है, कह रहे थे जैसे खाती थी वैसे ही सब कुछ खिलाओ। मतलब नॉर्मल खाना। वैसे इस गर्मी में वैसे भी ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाया जा रहा है, लेकिन हम बहुत ही परहेज़ कर रहे हैं। मतलब दे तो सब कुछ रहे हैं, देखिए नारियल पानी भी दिया है बीच में। मतलब थोड़ी-थोड़ी देर में वैसी चीज़ें दे रहे हैं जो हेल्दी होती हैं, तो ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत ना बननी पाए, क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बहुत समझ-बूझ कर सब दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ खाने-पीने को कम दे रहे हैं, नहीं, थोड़ा-थोड़ा देते जा रहे हैं, सारा दिन कुछ न कुछ देते रहते हैं, लेकिन हिसाब से दे रहे हैं सब कुछ। तो कहीं नारियल पानी, कहीं एक केला दे दिया, तो कहीं दलिया बन गई, तो कहीं मूँग की दाल दे दिया थोड़ी देर में, ऐसे थोड़ी-थोड़ी, वैसे भी थोड़ा ही खाती है, बस ज़रा-सा 1 केला खा लिया तो छुट्टी हो जाती है उसको घंटों, तो हम ज़बरदस्ती उसको देते रहें, अच्छा बिटिया ये खा लो, अच्छा बिटिया वो खा लो, थोड़ा खा लो। तो यहाँ पर पूरा कमरा बहुत ही ठंडा लग रहा है। और फिर खटिया भी धुली है दोस्तों, सब दिखाया नहीं है, खटिया, बिस्तर, चद्दर सब कुछ धुल दिया है। और धुलने के बाद जब सूख गया, जब तक हमने नहाया था तब तक सब सूख गए थे, तो वही खटिया धुली वाली डाल दी गई है, बिस्तर बिछा दिया गया और कूलर भी लगा दिया गया है। तो अब दवा देख रहे थे क्योंकि दवा डालने का टाइम हो गया था, तो नहाया और दलिया खाई हमने भी, क्योंकि हमने अभी नहीं खाई थी, और भाभी उधर खाना भी बना रही थी, तो बस ये दवा डालने का टाइम हो गया था। मतलब बीच-बीच में डालते रहते हैं, जैसे इनके पापा भी डाल देते हैं, हम भी डाल देते हैं, भाभी भी डाल देती हैं, लेकिन हिसाब से कौन-सी दवा अभी डाल ली, इसके बाद दूसरी डालनी है, फिर उसके बाद दूसरी डालनी है।
दोस्तों फिर ये है तीसरा दिन। दोस्तों वीडियो पर फ़ोकस हम बहुत कम कर पा रहे हैं क्योंकि सारा ध्यान हमारा रौनक पर जा रहा है, कहीं पर कोई लापरवाही ना होने पाए, इसलिए 3-4 दिन का जोड़कर वीडियो बना था। तो यहाँ पर खाना बनने जा रहा है, दलिया बन गई थी। तो यहाँ पर अ, सबके खाने के लिए तो कटहल की सब्ज़ी बनेगी, ये कटहल लाए थे, लेकिन रौनक के लिए हम पालक लाए हैं खेत से ताज़ी-ताज़ी अभी सुबह, और मूँग की दाल में पालक बना देंगे। तो वैसे मूँग की दाल में जो दलिया बनती है वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। 4 से 5 दिन खाया था उसने, लेकिन अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसने कह रही थी हम नहीं खाएँगे, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो हमने कहा ये भी ठीक है, जैसे कि मूँग की दाल में पालक बना दिया, मूँग की दाल बना दी। तो ये तो चीज़ें अच्छी होती हैं, हेल्दी होती हैं, तो वही बस इसमें थोड़ा-सा बस नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक भी नहीं डालेंगे, और थोड़ी-सी हींग डाल दिया और कुछ भी नहीं डालेंगे। तो बस ऐसे ही खाने के लिए हो जाएगा। तो कल नहला दिया था इसको, सारा दिन सोई है सुकून से, क्योंकि 5 दिन हो गए थे, तो ये अच्छे से सो भी नहीं रही थी, इसको नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या, ना रात में सोती थी, ना तो दिन में सोती थी, और कल से खूब अच्छे से सो रही है। दिन में सोई थी, रात भर सोई हुई है अच्छे से, तो ये भी अच्छा हुआ है। और क्या है, डेली तो नहीं नहला रहे हैं, लेकिन चौथे 5वें दिन नहलाना ठीक रहेगा गर्मी में, और सिर से जब नहाएँगे, जब डॉक्टर कहेंगे तब। अभी तो उन्होंने मना किया है सिर से नहलाने के लिए, पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए आँख में, इसलिए सब हिसाब से ही काम हो रहा है। तो यहाँ पर भाभी भी लगी हुई है खाना बनाने में। कटहल उबल गया है, और चावल का पीठा लगाकर जैसा कि हम बनाते हैं वैसे ही कटहल बनेगा। तो यहाँ पर हम चावल धुल रहे हैं, और यहाँ पर दाल बन गई है मूँग की, तो ये बस पलट कर रख दी जाएगी रौनक के लिए। चावल तो बिल्कुल भी नहीं दिए जा रहे हैं, इसके साथ रोटी जैसे किसी में अच्छे से गला देंगे, तो रोटी खा लेंगी फीस से। तो ये थोड़ा-सा पसंद करती है। खाने को दिया था तो कह रही थी मम्मी ये दाल बहुत अच्छी लगती है, पालक वाली मूँग की दाल, तो उसने शौक से खा लिया था। तो यहाँ पर भाभी हमारी साथ-साथ लगी रहती हैं, मतलब काम करने में पीछे बिल्कुल भी नहीं हटती हैं। बस रौनक से ये खा लो, वो खा लो, सब बराबर देखभाल वो भी करती हैं, काम भी बराबर करती रहती हैं। मतलब उनकी कोशिश ये रहती है कि सारा काम हम ही कर डालें, दीदी को ना करना पड़े। दीदी तो ये होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि अकेले बोर ना हो, जितना हो सके हम इनको बचाते रहते हैं, ये ना करो, वो करो, लेकिन ये मानती नहीं हैं। तो यहाँ पर कटहल की सब्ज़ी बन रही है, सारे मसाले, चावल का पीठा डाल दिया गया है, अब इसको भूनने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। और दोस्तों, आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे-अच्छे आ रहे हैं, और हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी हम आपसे मिलने हॉस्पिटल गए थे, क्योंकि उनको पता चल गया कौन-सा हॉस्पिटल है, जो कोई कानपुर के होंगे उनको तो पता ही होगा। तो वो हमसे मिलने गई थी, तो हम आप लोगों से बता दें, अगर आपको पता है तो हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में हम ज़्यादा देर नहीं रुके थे, रात में ही वापस आ गए थे, और अब दिखाने जाना है, करीब 8 दिन बाद जाना है दिखाने के लिए, और अब हम घर भी आ गए हैं, कानपुर में है ही नहीं, और जब दिखाने जाएँगे तभी कानपुर जाना हो पाएगा। तो आप लोग परेशान ना होइए, वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी अपडेट देते जाएँगे। जो कुछ हुआ है सब आप लोगों की दुआओं की वज़ह से हुआ है, आप लोगों ने बहुत सारी दुआएँ दी हैं, और आप लोगों की दुआओं में बहुत ताकत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, तभी ये सब संभव हो पाया है, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा अच्छा हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इतने समय दोस्तों लाइट बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो कूलर आया है ना छोटा वाला, ये चल जाता है बैटरी से, रौनक के लिए पर्याप्त है, बहुत अच्छी हवा भी देता है। तो उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी जितना हम समझ रहे थे कि इतनी गर्मी में कैसे रहेंगी। दूसरी बात ये है कि रौनक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, तो उसको ठंड ज़्यादा लगने लगती है। जैसे कि पानी चालू कर दिया कूलर में, थोड़ी देर में फिर चद्दर माँगती है, फिर कहती है मम्मी ठंड लग रही है। तो उस हिसाब से ठंड इसको ज़्यादा लगती है, गर्मी कम लगती है। तो अभी क्या है, अभी उतना हिसाब से दूध या कुछ ज़्यादा नहीं खाने को दे रहे हैं, थोड़े दिन और हो जाएँ, फिर खिलाई-पिलाई तो हम इसकी अच्छे से कर देंगे और तैयार हो जाएगी। तो लेकिन धीरे-धीरे कोई भी चीज़ हो, धीरे-धीरे दो तो भी ठीक रहता है।
और इसको पता नहीं कैसे क्या सर्दी हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है, नहला दिया, क्या हो गया? वैसे इतनी गर्मी में नहला दिया, वो भी थोड़ा-सा, बस थोड़े पानी में ही नहलाया था, वो भी ज़्यादा नहीं। पता नहीं मौसम, मतलब या क्या है कि पानी बदला है, कभी हॉस्पिटल का पानी, कभी दीदी के घर का पानी, कभी यहाँ का पानी, इस वज़ह से हो सकता है सर्दी मतलब आ गई हो। कल बहुत छींकें आ रही थी, बहुत ज़्यादा, इसमें छींकें, खाँसी बिल्कुल भी नहीं आनी है, तो मुझे डर लग रहा था। और इसमें ना तो हम कोई दवा दे सकते हैं अपने हिसाब से, और विक्स वग़ैरह भी ज़्यादा हम नहीं लगा सकते हैं, बस सीने में थोड़ा-सा विक्स लगा दिया था। तो लेकिन आज कुछ ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ़ विक्स ही लगाया है, तो विक्स से काफ़ी ज़्यादा आराम है। आज छींकें नहीं आ रही हैं, बाकी सर्दी तो बहुत ज़ोर से है, तो परेशान हो रही थी, और हम डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो खाँसी आने लगे, या बहुत ज़्यादा अगर छींकें आने लगी तो परेशान हो जाएगी, क्योंकि कोई भी धक्का नहीं लगना है, कोई भी मतलब वैसा नहीं है कि ज़ोर पड़े आँख पर या सिर पे, ये सब ध्यान देना है। तो बाकी तो सब ठीक है, सर्दी है, अब काफ़ी ज़्यादा कवर हो गई है, काफ़ी ज़्यादा ठीक है अब। तो चलिए दोस्तों, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। खाने में है कटहल की सब्ज़ी, चावल, रोटी और पालक की दाल हमने थोड़ी-सी ज़्यादा बना ली थी, हमने कहा सब लोग खा लेंगे तो अच्छा ही करेगी। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे एक बहुत अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और बीच में वीडियो गायब हो रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। डेली वीडियो लाने की भरपूर कोशिश रहेगी। नमस्कार दोस्तों।